शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, सब इधर बोर्ड पर शांत हो जाओ। देखो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालना सीख रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल सॉलिड का भी निकालना पड़ सकता है, गैस का भी निकालना पड़ सकता है और लिक्विड का भी निकालना पड़ सकता है। तीनों का अलग अलग समझ है। तुमको तीन ही स्टेट में पूछेगा, ऐसा कह सकता है कि बोलो 54 ml वाटर है, कितना मोल होगा। ऐसा भी कह सकता है 100 ग्राम CaCO3 है, कितना मोल होगा। और ऐसा भी कह सकता है 5 लीटर अमोनिया गैस है, कितना मोल होगा। यहाँ ध्यान दो, तीनों अलग अलग केस होंगे, तीनों को हम अलग अलग ढंग से बनाएंगे। देखो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालना, यदि हमको सॉलिड का नंबर, 1 मिनट, सॉलिड का नंबर ऑफ मोल निकालना तो हम पढ़ा चुके हैं, N बराबर W/M। समझो इधर N इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से सीखो, N बराबर W/M, मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम बाई मोलर मास, ये पढ़ा चुके हैं N सॉलिड का। अब हम गैस कल पढ़ा रहे हैं। गैस में हम लोग बोले हैं, गैस में हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन, इसका भी डिस्कशन किए हैं। आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी बराबर कितना, nRT। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो n निकालना सीख चुके हैं हम लोग, n बराबर क्या होगा, PV/RT। अब यहाँ लफड़ा क्या है, इंटर में क्वेश्चन आता है तो प्रेशर रहता है ATM, अब वॉल्यूम रहता है लीटर में, और टेम्परेचर रहता है डिग्री सी में, सिंपल रहता है इंटर में। और R का मान 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स करके हम लोग बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब IIT और एम्स देने जाओगे तो प्रेशर का 5 यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल कहते हैं। अब बार होता है, टॉर होता है, CM ऑफ एजी होता है, MM ऑफ एजी। कल हम लोग प्रेशर का डिफरेंट यूनिट पढ़ा दिया, कल का यूट्यूब पर क्लास आप देख लीजिए जिनका छूट गया है। प्रेशर का कितना यूनिट होता है, कैसे डिराइव करते हैं, सब कल डिस्कस करें। प्रेशर का कितने तरह का यूनिट होता है, बार क्या होता है, एक बार और 1 ATM में क्या रिलेशन होता है, एक टॉर और 1 ATM में क्या रिलेशन होता है, सब कल पढ़ा दिया, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर दिए। अब बोलो आज हमको डिस्कस क्या करना चाहिए, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, आर के बारे में। इसका डिफरेंट यूनिट कितने तरह का हो सकता है, देखो जब तुम सब तरह से सीख जाओगे तो सारा सवाल बन जाए। तो आज हम वॉल्यूम का डिफरेंट, तो लिखो हम लोग टॉपिक प्रेशर का हम लोग 5 यूनिट पढ़ाए थे, याद है बोलो, तब पहला यूनिट क्या बताए थे, कल पढ़ाए थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा क्या बताए थे पास्कल, तीसरा क्या बताए थे बार, चौथा क्या ATM, पांचवा टॉर, छठा MM ऑफ एजी, CM ऑफ एजी, सब कल डिस्कस कर दिए पूरा डिटेल में। और अब आपके पास एक उपाय बचा हुआ है, यूट्यूब पर जो बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, जरूर देख लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रेशर का, आज हम अब वॉल्यूम का यूनिट बता रहे हैं, वॉल्यूम का डिफरेंट, लिखो हेडिंग होगा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। लिखो था वॉल्यूम का क्या क्या पूछ सकता है, लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, लिखिए क्वेश्चन, ये टॉपिक लिखो। आज हम लोग सीखेंगे बाबू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, देखो देखो इधर ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, देखो तब देखो ऐसा यूनिट, फिर बातचीत कहीं से आ जा रहा, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू होता है मीटर क्यूब, क्या होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का क्या है, बैक बेंच, मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, इसी को 1 मीटर क्यूब कहेंगे, क्यूब हो जाए 1 मीटर क्यूब, समझ गया ना, 1 मीटर क्यूब। और सुनो इधर, हम लोग जो भी चीज लिक्विड नापते हैं उसका वॉल्यूम लीटर में नापते हैं, मीटर क्यूब में नहीं नापते, मीटर बड़ा हो जाता है, काम के लायक नहीं है, ऐसा ही यूनिट है। तो सब कुछ तो हम लोग लीटर में नापते हैं, तो बोलो ये लिखो 1 मीटर क्यूब बराबर बोलो तो ये लिखे ऐसा यूनिट, लिखो यूजफुल यूनिट, लिखो तो यूजफुल यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर, लीटर लीटर है, बातचीत नहीं, लीटर कहते हैं, यूजफुल यूनिट हो गया लीटर। और रिलेशन लिख लो,
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इसका मतलब समझो, यदि 1 मीटर क्यूब का बर्तन तुमको मिल गया, 1000 लीटर उसमें रखोगे भर जाए। 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी रखोगे तो पूरा फुल हो जाए। तो बोलो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 1000 लीटर। यहाँ ध्यान दो, 1000 लीटर और लीटर 1000। जल्दी बैठ जाइए और समय पर आइए, समझे बाबू? इधर ध्यान दो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो गया? 1000 लीटर। ठीक है, अब सुनो इधर लिख लो, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। लिखो 1 लीटर बराबर 1000 ml। ये 1000 सीएम क्यूब लिखो, 1000 सीएम क्यूब, 1000 क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सीएम क्यूब लिख लो। 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सीएम क्यूब। देखो इधर, 1 सीएम क्यूब को 1 सीएम क्यूब को 1 ml भी कहते हैं, और इसको 1 सीसी भी कहते हैं। सीसी भी कहते हैं 1 सीएम क्यूब। सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीएम क्यूब, 1 सीएम क्यूब, 1 ml, ml भी कहते हैं। तो बोलो तो क्या लिखेंगे? बराबर 1000 ml भी हो जाएगा। सवाल ml में देगा तो सीएम क्यूब हो गया। मिलीलीटर बोलते हैं, ml मतलब मिलीलीटर, ml मतलब हुआ मिलीलीटर। 1000 ml भी हुआ, और इसको हम लोग एक सीएम क्यूब को एक सीएम क्यूब लिखे, ml लिखे, इसी को 1000 सीसी भी लिख देगा तो डरना नहीं। सेंटीमीटर क्यूब नहीं। अब आओ, 1 यूनिट और है वॉल्यूम का, वो भी समझ लो। बस वॉल्यूम पर भी तुम्हारा लफड़ा खत्म। देखो, हम चाह रहे हैं कि जो बच्चा आईआईटी करना चाह रहा है उसको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, समझ गया ना? क्वेश्चन किसी ढंग से पूछेगा तब बनाइएगा। अब देखो, यहाँ देखो, ये क्या लिखा है? 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बराबर तुम लिखा 1000 सीएम क्यूब। सीएम क्यूब समझा? सीएम क्यूब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर, 1 लीटर बराबर 10 सीएम का होल क्यूब। ऐसा भी लिख सकते हैं यदि तुमको भगवान ब्रेन दिए हो। सीएम का क्यूब हो गया, और 10 का क्यूब 1000, 10 का नहीं, 10 का क्यूब 1000 और सीएम का क्यूब सीएम क्यूब। तो 10, 1 मिनट बोर्ड पर ध्यान नहीं है, बैक बेंच बोर्ड पर 10 सीएम क्यूब और 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर भी कहते हैं। तो बोलो 1 लीटर को, अब बोलो तो 1 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब भी हो जाएगा। लिख लो 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहेंगे। लिख लो डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल तुम पढ़ के गया, न्यूमेरिकल में है 50 डीएम क्यूब, और डीएम क्यूब तुमको समझ में नहीं आ रहा। डीएम क्यूब मतलब क्या हुआ? डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर 1 डीएम क्यूब कैसे हुआ? देखो 1 लीटर 1000 सीएम क्यूब, हमको 10 सीएम का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर पड़ता है ना, तो देखो 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहते हैं, तो 1 डेसीमीटर का होल क्यूब हो गया, यानी 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब भी है। डीएम क्यूब लिखा मतलब डेसीमीटर क्यूब। तो न्यूमेरिकल में वॉल्यूम डीएम क्यूब में दे देता है आईआईटी। बच्चा पगला है, अरे लीटर में पढ़े थे, डीएम क्यूब क्या होता है? 1 लीटर 1 डीएम क्यूब। कैसे? 1 लीटर 1000 सीएम क्यूब, और 1 लीटर 10 सीएम का होल क्यूब, और 10 सीएम को 1 डेसीमीटर कहते हैं, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर का होल क्यूब, तो 1 का होल क्यूब करें 1 ही हो जाएगा, और डीएम क्यूब 1 लीटर 1 डीएम क्यूब। सवाल में 40 डीएम क्यूब दे देगा, मतलब 40 लीटर होगा नहीं। तो बोलो वॉल्यूम में कोई दिक्कत है? वॉल्यूम में ऐसा यूनिट में क्या देगा? बोलो तो ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम का? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर से हम लोग दूध नापते हैं, तेल नापते हैं, पानी नापते हैं, कौन चीज नापते हैं? दुकान पर जाता है 2 लीटर पानी दिए, नहीं, आधा लीटर पिला दीजिए, नहीं, 1 लीटर पिला दीजिए, 5 लीटर पिला दीजिए। वॉल्यूम तो तुम लीटर में नापता है, तो यूजफुल यूनिट क्या हुआ? लीटर। ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर। मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट हुआ मीटर क्यूब, यूजफुल यूनिट हुआ लीटर। तो देखो, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है? देखो था क्या रिलेशन है? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना बोलता? 1000 लीटर। मतलब हुआ कि यदि तुम कोई बर्तन 1 मीटर क्यूब वाला हो गया, 1000 लीटर पानी बार बार 1000 बार लीटर डाल दो, 1000 लीटर पानी डाल दो, फट जाए, दोनों बराबर। अब चलो अगला पॉइंट हो गया। अब बोलो 1 लीटर को 1000 सीएम भी क्यूब कहते हैं, सीएम क्यूब को एमएल भी कहते हैं, इसको सीएम सीसी भी कहते हैं।
अब आओ इसको डेकामीटर। अब वॉल्यूम का कोई और यूनिट तुमसे नहीं पूछेगा, समझे ना। वॉल्यूम गैस का देगा तो डीएम क्यू में दे सकता है, लीटर में दे सकता है, मीटर क्यूब में दे सकता है, सीएम क्यूब में एमएल। वॉल्यूम क्लियर। अब आओ टेम्परेचर रे, लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। लिखो तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, लिखो लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अरे फिर बाहे बातचीत, बी ग्रुप में चले जाओ, डिफरेंट बी ग्रुप में आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात नहीं पढ़ने माने तो बी ग्रुप में आराम से दिन काटते रहो। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब देखो पीवी बराबर एनआरटी में, एन बराबर पीवी बाई आरटी में। तुम देखो पी या समझ गया, बी समझ गया, अब टी समझेगा, आर समझेगा, काम कैसा भी सवाल आएगा न्यूमेरिकल बन जाए। देखो इधर विद्यार्थी को तंग करता है यूनिट बदल बदल, सबको एटीएम में लेना। अब देखो आगे टी का मान क्या, देखो इधर टी का मान क्या है, टी का टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री में केल्विन टेम्परेचर ही यूज होता है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई टेम्परेचर फारेनहाइट दिया हो, डिग्री सी दिया हो, लेकिन सवाल बनेगा केल्विन। केल्विन ऐसा यूनिट है, उसी में बनता है, टेम्परेचर को डिग्री सी में नहीं बनाते, समझ गया ना। फिजिक्स या केमिस्ट्री केवल एक ही टेम्परेचर मानता है, केल्विन। तो देखो यदि डिग्री सी में दिया रहेगा, यहाँ ध्यान दो, पिछले क्लास में, बहुत पिछले क्लास में हम सब बताए थे फारेनहाइट से केल्विन अधिका केल्विन का रिलेशन, फारेनहाइट से डिग्री सी का रिलेशन। अभी तुम देखो इस चैप्टर में दो ही तरह का है, डिग्री से रहेगा, सुनो इधर टी डिग्री सी, तो केल्विन में कितना बदलेंगे, केल्विन में कितना हो जाएगा, टी प्लस कितना 273 केल्विन, लिख लो, यही कर देंगे। डिग्री सी रहेगा उसमें 273 जोड़ेंगे, केल्विन में चलेगा। इसी से काम तुम्हारे, सवाल डिग्री सी में देगा, केल्विन में तुमको बनाना है, ऐसे बनाओगे बन जाएगा, बन जाएगा सवाल, हो जाएगा, समझ गया, इतना बना लेंगे। तो लिख लो टेम्परेचर का भी होगा, आर का। अब आर का देखो, आर मोलर गैस कांस्टेंट, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू भी देख लेते, आर का डिफरेंट यूनिट में वैल्यू देख, आर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा से समझो, बहुत काम आएगा। और जिसको देखो ध्यान नहीं देगा, हम देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था है कि नहीं डांट सकते, क्या व्यवस्था है कि टाइम बर्बाद होगा मेरा। अब देखो हम समझ रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं ना, समझने से उसको कोई मतलब, बी ग्रुप में भी नहीं पढ़ना चाहते कि नहीं हम ए ग्रुप के हैं, अब पढ़ने भी नहीं आता है, ध्यान से देखेगा तो नहीं समझ में आएगा। बातचीत कर रहा है मतलब क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर का वैल्यू क्या होता है, बोलो आर का सबसे व्यवहारिक यूनिट क्या होता है, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल, यही चलता है, मोल यही चलता है, सबको बदल के तो बना दे। उसमें बोलो वॉल्यूम कौन सी मिलेगा, लीटर में, अब प्रेशर कौन सी मिलेगा, एटीएम, तब बन जाएगा, इसी पर बनेगा। लेकिन यदि कोई आदमी कहा ऐसा यूनिट में बनाए, ऐसा यूनिट में आर का वैल्यू क्या होता है पता है, आर का 8.314 जूल, ये दोनों गुना होकर जूल बन जाते हैं। इसको गुना करोगे ना फिजिकली, डायमेंशन में गुना करोगे तो जूल हो जाए, ऊर्जा हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर वॉल्यूम ऑफ एटीएम को प्रेशर गुना करोगे ना तो जूल हो जाता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हो गया ऐसा यूनिट में। ये वो कभी कभी बदमाशी करता है कि देखो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक है, 1 कैलोरी। अब देखो कमजोर बच्चे के लिए बैच नहीं है, जिसको भारी लग रहा है उसको इसमें नहीं बैठना चाहिए, उस ग्रुप में उतना टेढ़ा नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं छोड़ रहा है कि इस कारण से क्वेश्चन नहीं कर, 1 कैलोरी कितना जूल होता है, 4.2 जूल, बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा। 1 कैलोरी 4 हीट का यूनिट कैलोरी भी होता है, पुराना यूनिट कैलोरी में ना पाता था, जूल में ना पाता, समझ गया। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल। अब बोलो यदि हमको कैलोरी में बदलना हो 4.2 से भाग दे देंगे, तो आर का वैल्यू ऐसा भी आता है 1.98, भाग दो ना इससे, कितना होता है उतना कैलोरी केल्विन इनवर्स, क्या होता है मोल इनवर्स। लेकिन
सुबह गुना भाग के सुविधा के लिए 1.98 को 2 मान सकते हैं। क्या हो जाता है आर का वैल्यू कभी कभी किताब में लिखा रहा है लाठी लेके आ जाना किसा रहा है इन में से कोई नहीं था 2 कैलोरी लिखा हुआ था तो कैलोरी में ना लिखा हुआ था 2 कैलोरी क्या लिखे बोल रहा आप सवाल बनाओगे यार न्यूमेरिकल में 2 कैलोरी लिख दिया लाठी लेके आना ये सर आप तो बोले थे ही आई है आर का मान 2 कैलोरी लिख दिया तो कैसे बताएंगे 1 कैलोरी बराबर कितना 4.2 जूल आप 2 कैलोरी पर सवाल बना देगा कैलोरी वाला सवाल में तुम लाठी लेके घूमते रहेगा कि देखिए बताए थे ये या नया दे दिया 4.2 से कितना 1.98 कैलोरी लगभग ही कितना हो जाए 2 कैलोरी चलो इसको लिखते हैं 2 कैलोरी और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स बाबू समझ गए अब देखो हम तुमको आर कभी नहीं दिलाएगा आर का कहीं कोई वैल्यू लिखेगा क्या सब जानते हैं बोलो आर का ऐसा यूनिट में वैल्यू कितना होता है आर का ऐसा यूनिट किसी को नहीं याद हुआ कितना 8.3 क्या 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल बोल सुनो अब बोलो तो लीटर एटमॉस्फेयर में कितना होता है 0.0821 लीटर सबसे ज्यादा यही चलता इंटर में यही पूछता प्रेशर दे देगा एटीएम में वॉल्यूम दे देगा लीटर में कहेगा नंबर ऑफ मोल निकाल बन जाएगा आर भी बन जाएगा अब देखो आर का भी देख लिया अब तुमको सारा यूनिट समझ में आ गया अब तुम एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल छोटा एकदम कटने वाला देते हैं कि देखते हैं कौन कौन समझ गया उसको फिर हम बोर्ड पर सिखाएं देखो एक क्वेश्चन देते हैं सुनो ना यूनिट चेंज करके देते हैं यूनिट ऐसा देंगे कि तुमको बदलना पड़ेगा लेकिन कट जाएगा जल्दी ऐसा डाटा देते हैं कि फटाफट कटेगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं हो सकता लिखो सर calculate the number of mole of a gas calculate the एक क्वेश्चन लिखो सर calculate the number of mole of a gas लिखो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं सब कोई बना के दिखाएगा एक क्वेश्चन बस काम खत्म अब तुम सारा समझ जाओ लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल calculate the number of moles 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 of a gas ठीक है having लिखो प्रेशर लिखो having pressure 760 torr 760 torr प्रेशर 760 torr है एंड वॉल्यूम 500 ml 500 ml में दिया एंड टेम्परेचर है ना 27 डिग्री बनाओ नंबर ऑफ मोल निकालो है अब आर अब तुम बनाओ तो अपने हिसाब बनाओ देखते हैं आर का मान तो तुमको याद है अब आर का मान तो याद है ना कौन मान लोगे कैसे बनाओगे बनाओ देखते हैं कौन कौन बना लेता है पहले कौन बनाता है देखते हैं पहले कौन बनाता है सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएगा बोलता पीवी बराबर एन आर टी एन बराबर पीवी बाई आर टी अब बनाओ सबका डाटा पुट करो बनाओ तो देख तो आ गया बनाने के लिए आ गया कोई यूनिट अलग अलग दीजिएगा तो बना दो देखो यूनिट चेंज करके दिया हुआ है समझ गए टॉर दिया हुआ है कहीं बार देगा कहीं पास्कल देगा सब तुम बना दीजिए बनाइए इसकी मन से बनाइए हो गया नोट करो फटाफट
तुम दोनों आदमी है ना, सुनो, अपना सब कागज लेके आएगा जाएगा। हाँ, कागज लेके आ जाएगा, बनवा दे। और क्लास के बाद क्लास पूरा पढ़ के तब आएगा। नहीं बना जी, नहीं बना किसी से। बोलो तो पी कितना बोलता, पी कितना हुआ, कितना टॉर दिया बोलता, 760 टॉर। अरे 180 बराबर कितना टॉर, 760 टॉर। तब तो 180 लिख देंगे, पी के जगह कितना 1 लिखा जाएगा, 180। अभी कितना लीटर है बोलता, 500, तो कितना हाफ लीटर, तो 0.5 लीटर हो गया। और आर का मान बोलो 0.0821। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300, गुना भाग कर देंगे एन नंबर ऑफ, इतना मोल गुना भाग कर लेना, बन जाएगा। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम आज लोग क्लियर, आज मोल क्लियर कर लेते हैं, मोल को खत्म करते हैं आज। मोल, अरे तुमको गैस का मोल निकालने आ गया, सॉलिड लिक्विड का बता देते हैं। नहीं, तीन ही चीज पूछेगा, तो सॉलिड पूछेगा, नहीं तो लिक्विड पूछेगा, नहीं तो क्या होगा गैस। गैस पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, गैस लिक्विड में ही नहीं लगेगा, गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। सॉलिड के लिए WIM लगा दें, मास बटा मोलर मास। अब तीसरा एक फॉर्मूला लिक्विड में क्या है, नहीं तो लिक्विड में सॉलिड वाला फॉर्मूला ही लगा दें, खाली एक चीज बढ़ा दे, समझे। लिखो तो हेडिंग मिटा दे इसको, लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोल इन लिक्विड, लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोल इन लिक्विड। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पानी का मोल निकालने के लिए कहेगा तो पीवी बराबर एनआरटी लिख देगा, सब चौपट हो जाए। पानी लिक्विड है, लिक्विड के लिए अलग फॉर्मूला, सॉलिड के लिए अलग फॉर्मूला, गैस के लिए। तो देखो इधर, तो देखो लिखो, देखो इधर, यहाँ ध्यान दो, हम लोग n बराबर 5 जानते हैं, W बाई कितना m। अरे W क्या है, मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम बटा मोलर मास, नहीं ये है मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम, इन कहा ग्राम, ग्राम में बटा मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास ग्राम। ठीक है, ये n निकाल लेते हैं, 5 मोल 4 मोल ऐसे। अब देखो इधर लिक्विड में भी है, लिक्विड में भी यही लगाते हैं, इधर बैक में है, इधर देखना लिक्विड में कैसे निकालेंगे। देखो अब मान लो कहेगा तुमको, यहाँ ध्यान दो, कहेगा 54 ml पानी, 54 ml पानी है, मोल निकालो, तो वॉल्यूम दे दिया इतना ml, तो तुम मन लग जाए आपकी भी, लेकिन जो वाटर है लिक्विड, तो लिक्विड में इसका सुनो मास निकाल लेते हैं। लिक्विड में क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, D बराबर W/V, मास बटे वॉल्यूम। तो W बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू कितना V, नहीं D बराबर W इंटू V। तो लिक्विड रहेगा ना, डेंसिटी दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा। अब देखो तो W निकल जाएगा, और W को यहाँ पुट, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। देखो यहाँ से W निकाल के आ रहा है, और लिक्विड देगा ना तो वॉल्यूम देगा, तो उसका डेंसिटी भी देगा, वॉल्यूम देगा उसका डेंसिटी भी सवाल में लिखा रहेगा, और तब इसको बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ जाए, ऐसे बनाए। अब देखो W बराबर D इंटू V। अब चलो इस पर हम लोग, अच्छा तो बोलो तो क्या हो जाएगा, N बराबर क्या होगा D इंटू V बाई कितना M। D क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, M क्या है, मोलर मास। इस पर सवाल बन जाएगा, ये किसके लिए बोला था, किसके लिए, लिक्विड के लिए। गैस के लिए n क्या होगा, गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए n क्या होगा, n बराबर CV बाई RT, किसके लिए, गैस के लिए। और सॉलिड के लिए क्या होगा, W/M। बोलो मोल का क्या परिभाषा होगा, फॉर्मूला 3 हो गया। सॉलिड रहेगा तो W/M, मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम बटा मोलर मास। लिक्विड रहेगा तो M, D गुने V/M, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, बाई मॉलिक्यूल मोलर मास। अरे यही है, यहाँ निकाल रहा, देखो ना D बराबर W/V, W बराबर क्या होगा D गुने V।
तो डब्ल्यू की जगह डी ने भी लिख दिया, तो लिक्विड रहेगा तो ऐसे बना। और यदि गैस पूछेगा अब तो तुमको तंग कर ही नहीं सकता, तीनों चीज में पूछेगा, प्लाज्मा का थोड़ा मोल निकाले, पूछेगा सॉलिड लिक्विड, प्लाज्मा पढ़ना ही नहीं इंटर में, तो तुमको तीन ही को पूछेगा सॉलिड लिक्विड गैस का मोल निकाले, समझ गए। और यदि प्लाज्मा पूछ भी देगा तो उसमें गैस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या कि प्लाज्मा कौन स्टेट में रहता है, गैस स्टेट। प्लाज्मा पूछेगा तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, गैस वाला रहता है, क्या प्लाज्मा गैस स्टेट में रहता है, ठीक है, चार्ज गैस रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ देखो इधर, तो आपको कोई भी स्टेट देगा सवाल बन जाएगा, बन जाएगा। तो आज हम लोग देखे, सुनो इधर, एक क्वेश्चन लिखाते हैं, सब बना के दिखाओ, और अब कल मोल का कहानी आगे, अब ये खत्म, नया टॉपिक पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे, नया टॉपिक। बोलो था अरे सॉलिड का मोल कैसे निकालोगे बाबू, कितना, डब्ल्यू बाई एम। आप बोलो लिक्विड का डी इंटू वी बाई एम, वी वॉल्यूम होगा, डी क्या होगा डेंसिटी, और बाई एम कर देंगे। सवाल वॉल्यूम रहेगा, गैस रहेगा तब क्या, गैस रहेगा एन बराबर कितना, पीवी बाई, पूरा तीनों में कोई सवाल रहेगा, कोई डर नहीं होगा, बन जाएगा, मोल आपका आज क्लियर हो गया। एक सवाल लिखो और बना लेते हैं, काम खत्म। लिखो था एक नंबर का लिक्विड वाला देते हैं, सॉलिड गैस प्लस लिक्विड क्या देते हैं बनाने के लिए, लिखो था, लिखो कैलकुलेट द, लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, लिखो एक बातचीत, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, लिखा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles in, calculate the number of moles in 500 ml of ethanol C2H5OH। शराब होता है, यही शराब का निकालना। शराब क्या होता है, गैस होता है, सुनते हैं शराब को, लिक्विड होता है, नहीं लिक्विड होता है, तो लिक्विड वाला फॉर्मूला लगाएगा, इतना ml, calculate the number of moles in 500 ml of ethanol given that density of ethanol is 0.8 ग्राम पर ml। बनाओ सवाल, बनाओ फटाफट सवाल बनाओ, साहब खटाखट सवाल बनाओ, सवाल बनाओ खटाखट, जल्दी बनाओ, देखेंगे चेक करके।